नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि 7 दिन तो बहुत हैं। सनकादिक ऋषि ने तो 28 घंटे में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, शुकदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान कपिल की कथा सुनाई। कपिल देव महाराज अपनी माता को भक्ति की बातें बताते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने शुकदेव जी से कहा कि आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, जिससे वे दीर्घजीवी हो जाएंगे। सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला मुखी में श्री सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास जी श्री मदन लाल दुर्वासा जी ने कथा सुनाते हुए कहा है कि शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि 7 दिन तो बहुत है। सनकादिक ऋषि ने तो 28 घंटे में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। शुकदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान कपिल की कथा सुनाई। कपिल देव महाराज अपनी माता को भक्ति की बातें बताते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में उनको जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने शुकदेव जी से कहा कि आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, जिससे कि वे दीर्घजीवी हो जाएं, और तो और देवताओं को कथा अमृत पिला दीजिए, जिससे कि वे दिव्यजीवी हो जाएं। लेकिन शुकदेव जी ने ये कथा अमृत राजा परीक्षित को ही पिलाया, क्योंकि वे ही इस अमृत के पूर्ण अधिकारी थे। यदि स्वर्ग में कथा मिलती तो देवता धरती पर कथा श्रवण करने नहीं आते। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने सनकादियों से भागवत की सप्ताह कथा श्रवण किया। नारद जी को उदास देखकर सनकादियों ने पूछा कि हे मुनिवर, आप उदास क्यों हैं? तब नारद जी ने अपनी उदासीनता के कारण की कथा सुनाने लगे। एक बार वे वृंदावन गए। वहां पर उन्होंने देखा कि 2 वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हैं और एक तरुण स्त्री रो रही है। नारद जी ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा तो वह स्त्री बोली कि हे भगवान, मेरा नाम भक्ति है। यह दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, जो वृंदावन में बूढ़े और बेहोश हो गए थे, क्योंकि वृंदावन में केवल भक्ति का ही निवास है। नारद जी भक्ति का दुख सुनकर और ज्ञान और वैराग्य को मूर्छित पड़े देखकर उदास हो गए। नारद जी ने सनंत कुमार से दुख निवारण का कारण पूछा। सनकादिक ने नारद जी से ज्ञान और वैराग्य में के निमित्त भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सनकादिक ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार है, इसलिए वेद और उपनिषदों से अलग उनकी फलस्वरूपा होने के कारण वे अति उत्तम है। बीज से फल और फल से बीज की उत्पत्ति होती है। वेद वृक्ष है, भागवत फल है। बिना वृक्ष के फल नहीं, किंतु जो स्वाद फल में है वे वृक्ष में कहाँ। इस भागवत रूपी फल को तोते रूपी शुकदेव जी ने झूठा कर दिया है, जिसे कि यह फल मीठा हो गया है। अर्थात पृथ्वी पर भागवत कथा का प्रारंभ श्री शुकदेव जी ने किया है। अतः इस भागवत रूपी फल को पिया जाता है, खाया नहीं जाता, क्योंकि इसके छिलका व गुठली नहीं होते हैं। नारद जी जो एक क्षण भी कहीं नहीं ठहरते थे, उन्होंने भी इस कथा को 1 सप्ताह तक एक जगह ठहर कर सुना था। देवर्षि नारद ने सनकादियों से भक्ति के कष्ट निवारण के लिए बद्रिकाश्रम के पास आनंदवन नामक तट पर भागवत की कथा श्रवण की थी। वृंदावन में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के मूर्छित होने के कारण दुखग्रस्त भक्ति वहीं आनंदवन में अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई। कथा के द्वारा भक्ति का कष्ट निवारण हुआ और ज्ञान वैराग्य वृद्धि से युवा हो गए। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर नृत्य किया गया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने, जानने, देखने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।